क्रिकेट के खेल की सबसे बड़ी जंग की पाक भारत क्रिकेट जंग में भारत की 2 विकेटें गिर गई हैं। विराट कोहली 4 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने, जबकि रोहित शर्मा को 13 रन पर शाहीन आफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई। मैच बारिश के बायस 2 बार रोकना पड़ा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ फील्डिंग का फैसला किया। न्यूयॉर्क में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पहले बैटिंग की दावत दी। टॉस के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि मैच में बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। माजी माजी है, आज के मैच पर फोकस है। भारत के खिलाफ मैच के लिए बहुत हौसला मिलता है। कौमी टीम में आज एक तब्दीली की गई है और आजम खान की जगह इमाद वसीम को शामिल किया गया है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे ताकि बॉलर्स दिफा कर सकें। यहां 2-3 मैचेस खेल चुके हैं, अंदाजा है यहां कितना स्कोर होना चाहिए। नाज़रीन, कौमी रेसलर रुस्तम पाकिस्तान इनाम भट्ट ने कौमी क्रिकेटर आजम खान को 3 माह में फिट करने का दावा कर दिया। इनाम भट्ट का कहना था कि आजम खान 3 माह गुजरांवाला के अखाड़े में ट्रेनिंग करें, उनको मुकम्मल फिट कर देंगे। ट्रेनिंग से आजम खान का वजन भी 30 से 35 किलो कम हो जाएगा। कौमी रेसलर का कहना था कि हम आजम खान को रोजाना 5 से 6 घंटे पहलवानों के साथ ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के साथ आजम खान को अच्छी डाइट भी देंगे ताकि उनकी ताकत में कमी ना आए। 3 माह की ट्रेनिंग के बाद आजम खान ज्यादा पावर हिटिंग और बेहतरीन बैटिंग कर सकेंगे। और अब कुछ बात करते हैं सियासत की। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना था कि काफी अरसा पहले ही नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया था, अब फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दूं। तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही थी। हर कीमत में पावर में रहना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्टी का मौकफ तब्दील हो गया था, फिर अलग होना ही बेहतर था। मैंने काफी अरसे से क्लियर कर दिया था। तहरीक अदम एतमाद और पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इश्यूज पर इख्तलाफात थे। हमने अवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी, अवाम पर हमारा एतमाद था, वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी की नई जमात समेत ताहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया। अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के साथ मशावरत के बाद करूंगा। और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आईईडी से टकरा गई। बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए। कैप्टन मोहम्मद फरियाज अलियास सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद शहीद हुए। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और नाजरीन, नून लीग की विफाकी बजट की तैयारी में सोलो फ्लाइट पीपल्स पार्टी के शदीद तहफुजात सामने आ गए हैं। जरा के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजव्वजा विफाकी बजट से मुकम्मल नाइल्मी जाहिर कर दी। आने वाले बजट के हवाले से हुकूमत को क्या तजावीज दी हैं, क्या मुतमईन है? सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह से सवाल पर उनका कहना था कि कैसी तजावीज, कैसा बजट? हुकूमत ने ना कुछ बताया, ना ही हमें एतमाद में लिया गया है। खुर्शीद शाह का कहना था कि नहीं मालूम नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कुछ कर रही है। नहीं मालूम अवाम को रिलीफ देने के इकदाम में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। विफाकी वजारतों के मंसूबे में क्या नया है, क्या पुराना, हमें नहीं बताया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमें यह भी नहीं बताया गया कि यह बजट हुकूमत खुद बना रही है या आईएमएफ का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत का सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने शेयर कर रखा है। बजट में अवाम हमसे पूछेगी कि ये क्या कर दिया, क्या हम अवाम को ये बताएं कि हमें तो पता ही नहीं।
انہوں نے کہا کہ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہوگا کہ بجٹ پر کیا فیصلہ لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کا ساتھ دینے کے چکر میں خاموشی سے عوام کے ساتھ بجٹ میں ظلم ہوتا دیکھتے رہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا عوامی منشور ہے. اس کے لیے وفاقی بجٹ میں ہماری تجاویز ہر صورت شامل ہونی چاہیے تھیں. افسوس ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام نون لیگ کو کہے بغیر کرنا چاہیے تھا. تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ آئین کے تحفظ کا اصل فورم سڑکیں نہیں پارلیمنٹ ہے. مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ سید آل خان نے ملاقات کی. میاں محمد نواز شریف نے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں چوراہوں پر بے مقصد ہنگاموں سے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ سید آل خان سے ملاقات کے موقع پر سینیٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی بھی موجود تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو چین کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وزیر اعظم کی ملکی ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا شہباز شریف نے دورہ یو اے ای کے بعد چین میں بھی بہترین سفارتکاری سے ملکی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کر دی. وقت نے ثابت کیا ہے کہ چین اور دیگر ممالک پاکستان مسلم لیگ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چین کے سرمایہ کاروں کی شراکت داری پر آمادگی معاشی ترقی کے راہ کھولے گی. سی پیک پروجیکٹس کی تکمیل میں تیزی آئے گی. پاک چین تعلقات چٹان کی طرح مضبوط اور سربلند ہیں. مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام اور ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم قابل تحسین ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ الحمدللہ ملک اچھے معاشی حالات کی جانب رواں دواں ہے. آٹا، روٹی اور دیگر ضروری اشیاء کے نرخ میں کمی کا رجحان خوش آئند ہے. نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کی معاشی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. نواز شریف کی رہنمائی میں معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں فاٹا پاٹا پر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے خاموش ہیں. خدا کی قسم اگر ہم نکلے تو تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں. علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ پشتونوں نے ہمیشہ قربانیاں دی. بھٹو کو اقتدار دینے کے لیے پاکستان کو توڑوا دیا. آج پھر وہی تاریخ دہرا رہے ہو. مشرقی پاکستان سے قوم کا نقصان ہوا. شخصیات کے فیصلے ہمارے ملک اور اداروں کی تباہی کر رہے ہیں. ہم شخصیات کے فیصلوں کو نہیں مانتے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ اور اخلاقی جرت نہیں. کہتے ہیں ہم پر ٹیکس لگائیں گے. ہم پر فیصلے مسلط نہ کرو. پہلے وہ حساب کرو جو ٹیکس لے رہے ہو. ملک شخصیات سے نہیں آئین کے تحت چلتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ حق کے لیے ہم لڑیں گے اور مریں گے. حق کے لیے لڑنے کا حکم قرآن میں ہے. صوبے کا حق لے کر اپنی عوام پر لگائیں گے. رشوت لینے والے کو نہیں چھوڑیں گے. مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے جنگل کاٹا جا رہا ہے. جنگل کاٹنے والوں کے ہاتھ کاٹ دوں گا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم خاموش اور انتظار میں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ہمیں نکلنے کا کہیں. ہم اپنا حق لینا اور چھیننا اچھی طرح جانتے ہیں. بانی پی ٹی آئی ایک نظریے اور سوچ کا نام ہے. اس سوچ اور نظریے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کھڈی نے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. گورنر کے پی فیصل کریم کھڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو جو بھی چینل پسند ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. جیسے وہ ہائی وے سے دوڑے ویسے مناظرے سے بھی دوڑیں گے. علی امین گنڈاپور نوکری پکی کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. فیصل کریم کھڈی نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دلیل سے بات کیا کریں. علی امین گنڈاپور کو کہوں گا ناچنے والے گھوڑے میدانوں میں نہیں دوڑتے. علی امین گنڈاپور بتائیں ان کے والد کو فوج سے جبری ریٹائر کیوں کیا گیا تھا. گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے صوبے کی ترقی کے لیے ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کی. فیصل کریم کھڈی نے کہا کہ یہ سالانہ ایونٹ ہوتا ہے جس سے کلچر کو فروغ ملتا ہے. ہمارے ملک میں 65% آبادی نوجوانوں کی ہے. نوجوانوں کو انگیج کرنا بہت اچھی بات ہے. ایسے ایونٹ وقت کی ضرورت ہیں. انہوں نے کہا کہ کھیل کے میدان
आबाद होना बहुत जरूरी है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खेल के मैदान वीरान पड़े हैं। हम खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम उठाएंगे, नौजवान और खातन के एम्पावरमेंट पर काम करेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मशकूर हूं कि मैंने कहा जो बात करनी है दलील से करें। उन्होंने मेरी बात मानी और विफाकी हुकूमत से बात की। वजीर आला की मजबूरियां हैं, मुझे पता है उन्हें अपनी नौकरी पक्की करनी है। बनी पीटीआई अपने नजरिए पर कायम है, कहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बहाली हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का तहरीक तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सवात में जलसे से खिताब, कहा हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी पीटीआई इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप लोगों की हिमायत से बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आएंगे। बानी पीटीआई का कहना है कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई माफ करता हूं, लेकिन मुल्क से ज्यादती करने वालों को माफ नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए। और नाज़रीन, कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने सब्ज हिलाली परचम लहरा कर पाकिस्तानी टीम के साथ यकजहती का इजहार किया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने टीम की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अमेरिका में क्रिकेट मैच होने जा रहा है। हमारी दिली दुआ है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर मैदान मारे। हमारी दुआ है कि हिंदुस्तान को तारीखी शिकस्त दे। ओपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि हमारी दुआएं और हौसला अफजाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। सब्ज झंडे तले हम सब एक हैं। पाकिस्तान है और ये झंडा है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। विफाकी हुकूमत ने दानिश स्कूल सिस्टम का दायरा कार कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक बजट में कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 6 दानिश स्कूलों के कयाम के लिए 50 करोड़ रुपए रखने का फैसला किया गया है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के मसले से निमटने के लिए चैलेंज फंड्स के लिए 10 करोड़ रुपए रखने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल के कयाम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई। कैडेट कॉलेज पूंछ की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए 98 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। आइंदा माली साल के बजट में वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 9 अरब 75 करोड़ 10 लाख रुपए रखने की तजवीज पेश की गई है। 7 नई स्कीमों के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। जराये ने बताया कि वजारत तालीम की 15 जारी स्कीमों के लिए 6 अरब 91 करोड़ 10 लाख रुपए रखने की तजवीज दी गई है। और नाजरीन, लाहौर में बड़ी ईद की ग्रैंड फैशन एग्जीबिशन की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। दी ग्रैंड स्विक बाय फ्रीहा की जानिब से 60 से जायद ब्रांड्स ने नुमाइश में हिस्सा लिया। नुमाइश में खातन और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी हाल में ईद की मुनासबत से फैशन एग्जीबिशन की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। दी ग्रैंड सोक बाय फ्रीहा की जानिब से 60 से जायद ब्रांड्स ने नुमाइश में हिस्सा लिया। नुमाइश में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौसम गर्मा और ईद की मुनासबत से मुख्तलिफ ब्रांड्स ने खवातीन के नित नए डिजाइन के मलबूसात पेश किए। खवातीन की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेंटिंग्स, लेडीज खुस्से, ब्राइडल कलेक्शन, मुल्तानी शॉल्स, क्राफ्ट, सजावटी अशिया, जेंट्स वैरायटी, फूड स्टॉल्स, अशिया समेत दीगर वैरायटीज के स्टॉल्स
सजाए गए। इस मौका पर ऑर्गेनाइजर दी ग्रैंड सोक मिस फरीहा का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस तरह की नुमाइश तमाम ब्रांड्स और टैलेंट को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़रिया है और मैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हूँ। द ग्रैंड सूक बाय फ़रिया बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम डिफरेंट ब्रांड्स को अंडर वन रूफ़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपने आप को उनको एक्सपोजर मिले, उनके प्रमोशन हो। मेरा ये थर्ड इवेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा है। और मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे उन्हें वैरायटी मिलती है। यहाँ पे हमारे क्लोथिंग होती है, ज्वेलरी होती है, पेंटिंग्स के बहुत स्टॉल्स होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, साथ जो है रेजन आर्टिस्ट भी हैं। तो मैं डिफरेंट ब्रांड्स को एक ही जगह लाकर उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ। मेरे 3 होते हैं साल में, एक समर एडिशन होता है, एक ईद एडिशन होता है और फिर एक विंटर एडिशन होता है। ये ईद उल अज़हा की वजह से जो है हमने ये अभी कर रहे हैं। ईद उल अज़हा की एक अपनी एक्साइटमेंट होती है सबको, जब भी ईद करीब होती है तो लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। सो उसके लिए हमने एक इवेंट रखा है। इसके बाद इंशाल्लाह विंटर्स के लिए एक नेक्स्ट रखेंगे और आई एम वेरी होपफुल कि वो भी इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना मिर्ज़ा है। मैं आर्ट गैलरी बाय आमना मिर्ज़ा की ऑनर हूँ। मेरा जो काम है वो कस्टमाइज्ड होता है। आर्ट गैलरी बाय आमना मिर्ज़ा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है। ग्रैंड सूक बाय फरीहा के साथ ये मेरा सेकंड से थर्ड टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह कर यहाँ पे इवेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, फुटफॉल भी बहुत अच्छी है और एग्जीबिशन के हवाले से भी हमें इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंटेज भी यहाँ पे अच्छी है। बाकी मैं हर तरह की पेंटिंग्स को कस्टमाइज़ करती हूँ, जिसमें हमारे पोर्ट्रेट्स, एब्स्ट्रैक्ट, कैलीग्राफी, हर तरह की पेंटिंग्स जो है वो इसमें आ जाती हैं। आप लोग एनी टाइम हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरह की पेंटिंग्स बनवा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना नासिर है और मैंने आज यहाँ पे, मेरे ब्रांड का नाम भी रुबीना नासिर है और मैंने यहाँ पे आज डिस्प्ले अपनी ईद कलेक्शन की है और बहुत अच्छे मेरे कलर्स हैं, समरी कलर्स हैं और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। और हमने हर तरह की वैरायटी जो है डिस्प्ले की हुई है, जिसमें फॉर्मल भी हैं, सेमी फॉर्मल भी हैं और कैजुअल भी हैं। तो डेली वेयर के लिए भी आप वेयर कर सकते हैं। और इंस्टा पे मेरा पेज है रुबीना नासिर के नाम से, आप उसको फॉलो करें। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक छत के नीचे क्लाइंट्स को बहुत से ब्रांड्स और बहुत सी वैरायटी मिल जाती है, पर्टिकुलरली ईद के हवाले से। और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और बड़ा अच्छा यहाँ पे रिस्पांस है लोगों का। और इस किस्म के इवेंट जो हैं फ्यूचर में भी होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए। शहरियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स में नित नए डिजाइन्स की मलबूसात, ज्वेलरी और दीगर अशिया की शॉपिंग में आसानी हो जाती है। कैमरामैन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने डीएमडी वासा अब्दुल लतीफ के हमरा शहर भर का दौरा किया। उन्होंने शादबाग डिस्पोजल स्टेशन, बोगीवाल डिस्पोजल स्टेशन और अपर छोटा रावी डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डायरेक्टर दिल शरीफ और डायरेक्टर राहिल अशरफ ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने डीएमडी वासा अब्दुल लतीफ के हमरा शहर भर का दौरा किया। उन्होंने शादबाग डिस्पोजल स्टेशन, बोगीवाल डिस्पोजल स्टेशन और अपर छोटा रावी डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डायरेक्टर अदील शरीफ और डायरेक्टर राहिल अशरफ ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। चौधरी शहबाज अहमद ने मानसून से कबल तमाम ड्रेन्स की डिसिल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल करने की हिदायत की। ड्रेन डिसिल्टिंग ऑपरेशन का पहला साइकिल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि ड्रेन डिसिल्टिंग ऑपरेशन का दूसरा साइकिल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को मुकम्मल साफ रखने के अहकाम दिए गए। जनरेटर और मशीनरी की वर्किंग का भी जायजा लिया गया। तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर को फाल रखने और फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मानसून से कबल तमाम मशीनरी की फालियत को चेक करवाने की हिदायत भी की गई। वाइस चेयरमैन वासा ने अपर छोटा रावी पर कंटेनर रखने के लिए LWMC के साथ मुश्तरका लाहे अमल की तैयारी की हिदायत की गई। इसके अलावा डिसिल्टिंग ऑपरेशन के दौरान शहरियों की आमदोरफ्त में कोई रुकावट न लाने के अहकाम भी किए गए। डिसिल्टिंग ऑपरेशन को मजीद मौसर अंदाज में करने की हिदायत भी की गई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने मजीद दौरों का अंदिया भी दे दिया। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 10 लाख लोगों को फ्री IT एजुकेशन देना पहला हदफ है। अगला मरहला असातिज़ा की ट्रेनिंग का है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अल खिदमत बनो काबिल प्रोग्राम के बायस ये मैदान भर गया है। उसका
क्रेडिट जिले इंतजामिया को जाता है। टेस्ट के रिजल्ट के बाद इंटरव्यूज होंगे, उसके जरिए आपको बेहतरीन रोजगार मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आगाज में लोगों ने तनकीद की कि ये चल नहीं सकता, अब तो औरंगी और बल्दिया में भी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी को कौम के बच्चों को पढ़ाने का फख्र है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान मायूसी की जानिब बढ़ रहा है, तालीम रियासत की जिम्मेदारी है, वो उसे पूरा नहीं कर रही। गरीब के बच्चे बिजली गैस के बिलों में फंसे हैं, उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि निसाब साजी के इदारे से मुआहिदा करने जा रहे हैं, सालाना 1000 से ज्यादा असातिज़ा को ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत काम नहीं कर रही और IT मिनिस्टर हमारे किसी काम के नहीं है। गुज़श्ता कई बरसों से इसी शहर का IT मिनिस्टर बन रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मैं नाम लेकर बात नहीं करूंगा, फॉर्म 47 वालों का वैसे भी जिक्र नहीं करना चाहता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नौजवानों के पास सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के पास सोना, तांबा और कई दीगर मादनियात भी हैं।